Okay students, today is day number 1 of the chapter of periodic table in class 10 batch. Day number 1 of the chapter of periodic table. इस चैप्टर को समझने के लिए हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे। बस वो स्टोरी को अगर आप समझ लिए ना तो यही स्टोरी इस चैप्टर में हर जगह है, यही स्टोरी हर जगह है। तो स्टोरी शुरू करें? से यस और नो। स्टोरी शुरू करने से पहले नाटू आ गए हो ना क्लास में? पक्का ना? मन नहीं लग रहा है तो मन पक्का कहीं तो लग रहा है। ओके, तो हम लोगों को ना यहां पहुंचना है। कल हम कुछ बोले हैं, उम्मीद करते हैं आपको याद होंगी वो सारी बातें। कौन बोल रहा है इधर से इतना? डोरेमोन का आवाज है ये। हम लोगों को पहुंचना यहां पे स्टूडेंट्स। यश, थोड़ा सुन लो बाबू, वीडियो देख लिए हो, सुन लो जरा। हम लोगों को यहां पहुंचना है। ये जो है ना, ये एक दिन का आविष्कार नहीं था, सालों लग। अरे सुनिएगा, ये 10-15 मिनट का खाली कहानी सुन लो, ये पूरा चैप्टर हुआ क्लियर। ये एक दिन का आविष्कार नहीं है, इसको बनाने में सालों लग गए। ठीक है, मैं इसका फोटो बना रहा हूं कृष्णा, हमको बस इसका ढांचा में मदद करना। ढांचा मतलब इधर एक गो है सर, इधर दो गो है सर, मदद करना बस हमको। ऑल्दो इट्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, यहां पे एगो ऐसे ऊपर में है और यहाँ पे एगो ऐसे। खाली ढांचा देखो, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 13 लिखा है, 14 लिखा है, 15 लिखा है, 16 13 लिखा है, 14 लिखा है, 15 लिखा है, 16 लिखा है, 17 लिखा है और 18 लिखा है। बस ढांचा में मदद करो। 18 वाला ऊपर उठल है क्या? बस ये मदद कर लो स्टूडेंट्स प्लीज। 18 वाला थोड़ा ऊपर है, ये मिल गया। एक नंबर अलगे से, यहाँ गैप है, कुछ नहीं है, एक नंबर अलगे से है। ये ढांचा दिख रहा है ना? ओके, देन वी हैव columns like this, like this, like this, like this, like this, like this। फिर 13 नंबर में this, this, 15वां, 16वां, 17वां और ये 18। यहाँ पे है जो टॉप टू बॉटम, 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 टॉप टू बॉटम। यू आर मूविंग इन अ पीरियड। Oh, sorry, you are moving in a group. If you are moving top to bottom, that means you are moving in a group. जैसे कि स्कूल में बोलते हैं, hey you girl, walking in a playground or what? Don't know you are sitting in a classroom? Don't have classroom manners? You are walking in a garden or what? तो गार्डन में चल रही हो तो ऐसे टॉप टू बॉटम चल रही हो तो तुम कहाँ चल रही हो? ग्रुप में। एंड इफ यू आर मूविंग लेफ्ट टू राइट, वाह सब तो तेज लोग यहाँ पे। That means you are moving in a period। ठीक, इस पे हम लोग पहुंचेंगे धीरे धीरे करके। अब आते हैं चैप्टर का शुरुआत किया, व्हाट द चैप्टर इज ऑल अबाउट। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोगों को इस चैप्टर के बारे में थोड़ा मोड़ा भी आता है? मतलब वीडियो देख लिए हो तो ज्यादातर तो लोग देख ही लिया है। ठीक है, चलो कितना लोग नहीं देखा? हाथ उठाओ। 30% नहीं देखे हैं, ज्यादातर तो देखे। यश तुम झूठ बोल दिए ना, अपने से पढ़े? इतना मेहनत का है किए? ठीक है, क्योंकि ना वो एक बार पढ़ने के बाद ना लगेगा वही बात घिसा पिटा पका रहे हैं, बट कनेक्ट करेंगे उन्हीं एग्जाम्पल से। जैसे जैसे मेरा कोचिंग बढ़ रहा था, मैंने क्या किया वो सुनिए। पहले हम लोगों के घर घर जाके पढ़ाते थे, तो पढ़ाते थे 2 से 3, फिर साइकिलिंग करके जाते थे तो 3:15 हो जाता था नेक्स्ट घर जाने में, फिर 3:15 से 4:15, फिर निकलते निकलते साइकिलिंग करके पहुंचते अगला घर पहुंचे 4:30, 4:30 से 5:30। किसी दिन किसी की मम्मी बतियाने लगी कि बेटा ऐसे चिंटू पढ़ता नहीं है, चिंटू ऐसा है, चिंटू ऐसा है। कोई दिन 6:15 हो जाता था, 5:45 हो जाता था। तो गिन कर देखा मैं 5 घर ही विजिट कर सकता हूँ। धीरे धीरे ट्यूशंस के ऑफर बहुत आने लगे, पर समय तो लिमिटेड था, वही 2 बजे से रात 8 बजे तक। रांची तो इतना डेवलप नहीं है कि रात 8 बजे के बाद भी आप पढ़ा पाइएगा। तो ऐसे ही, ऑल्दो हमको पता नहीं था, अभी रहने दीजिए, इसका फिर काम पड़ेगा। ऐसे ही बस दिमाग में कुछ कुछ थॉट्स आते चला गया। भावना समझो, हमको नहीं पता था कि आने वाले दिनों में हम तो एक पीरियोडिक टेबल ही बना देंगे। कंफ्यूज हो जाओगे तो क्लियर कर लेना कि आप अपना जिंदगी पढ़ा रहे कि केमिस्ट्री पढ़ा रहे। हमको तो पढ़ाना केमिस्ट्री है ना। तो इसका रास्ता निकालने के लिए हमने कुछ उपाय निकाला।
हमको नहीं पता है कि मैं जो उपाय निकाल रहा हूं वो उपाय आगे चल के इतना सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल कहलाएगा। तो हम क्या आइडिया निकाले, हम दो ठो बच्चा को बोले एक साथ, जैसे मुखर्जी तुम और कृष्णा तो एक ही स्कूल के हो, एक ही मोहल्ला में भी रहते हो, तुम लोग के दोनों को हम अलग अलग नहीं पढ़ा के एक के घर में पढ़ा देंगे। तुम लोग मम्मी लोग से बात कर लेना, 3 दिन तुम कृष्णा के घर में आ जाना, 3 दिन तुम मुखर्जी घर में आना, तो ज्यादा बच्चों को एकोमोडेट कर पाए ना। ऐसा चला 1-2 सालों तक। फिर बच्चे और बढ़ने लगे, सर हमको पढ़ना है, मेरा बच्चा को पढ़ा दीजिए। ऐसे वैसे करते 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 फिर कोई स्टूडेंट मिला, वो अपना 4 दोस्त को एक के साथ दिया, मेरा 4 दोस्त एक के साथ पढ़ेंगे। तो ऐसे करते 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 एक दिन अचानक से एकोमोडेट करने के लिए एक बच्चा बोला, हम लोग का घर वाला जो नीचे दुकान है ना, पापा से बात कर लीजिए, अपर बाजार में जगह नहीं मिलता इतना आसानी से, खाली है अभी, फिर रेंट लग जाएगा अगला महीना, आप 1 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से बात कर लीजिए पापा से, पापा से बात कर लीजिए, आप समझ नहीं रहे हैं। अरे आप इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हैं, हम चल रहे हैं ना पापा के साथ। पापा से आप डर, पापा से क्या डरना है, पापा अपने आदमी है, पापा अपने आदमी, चलिए हम आपको मिलवा देते हैं। मिलवा दिया, जगह फाइनल हो गया। रेंट कितना देना होगा, भाई सर आप भी मजाक कर देते हैं, हमारा बच्चा को आप पढ़ा रहे हैं, रेंट आपसे लेंगे, पढ़ाइए आपको जितना पढ़ाना है, अच्छा मास्टर आप सुने अच्छा पढ़ाते हैं। तो मिल गया। कुछ दिन ऐसे चला। अब मेरा रियल लाइफ स्टार्ट हुआ। 2 बजे से 3 बजे तक हम 9 CBSE को पढ़ाते थे, नहीं सिर्फ 9 क्लास को, 3 से 4 10 क्लास को, 4 से 5 11 क्लास को, 5 से 12 क्लास को। 6 बोलते थे पर वो एक्सटेंड होते थे, 6:30 पौने 7 बज जाता था। ऐसा कुछ दिन तक चला। अब ICSE का भी डिमांड आने लगा। हमको नहीं पता था कि CBSE का कुछ अलग बैच होना चाहिए और ICSE का कुछ अलग बैच होना चाहिए। अब हमको बैच बनाना पड़ा, CBSE अलग पढ़ेगा और ICSE अलग पढ़ेगा। तो CBSE का बैच अलग किया, ICSE का अलग किए। ये भी चला बहुत दिन तक, स्टूडेंट्स और बढ़ने लगे। तब हमको समझ आया कि अच्छा ऑल्टरनेट डेज बोल के भी कुछ कोचिंग होता है। अब तो हम कोई आता है तो डायरेक्ट बोलते हैं ना MWF TTS, पर ये कहीं ना कहीं हमने डिस्कवर किया। डिस्कवर का मतलब क्या होता है, चीजें पहले से हैं पर आप उसे खोज निकालते हैं, बस दैट इज कॉल्ड डिस्कवरी। हिमालय पर्वत पहले से ही है, बस हम खोज निकालें उसको अगर। और आई वाज द फर्स्ट वन जिसने बोला कि माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक है, तो हम कहलाएंगे डिस्कवरर, नॉट इन्वेंटर, डिस्कवरर। मून पे कोई पहली बार गया कि सैटेलाइट ऐसा कोई है हमारे जैसे, एक दूर कहीं दूर एक और गोला है, हमारा जैसा लाइफ वहां भी होगा। पीके में, यहां से पीके आया है, हाँ अच्छा दे रहा था क्या, हमारे जैसा एक और गोला है, वहां भी लाइफ है हमारे जैसा, हम यहाँ आया तो यहाँ लूल प्लैनेट है यहाँ तो, ठीक। तो ऐसे करके उसने डिस्कवरी किया। तो मैंने भी तो डिस्कवरी किया ना, ऑल्टरनेट डेज। क्या कुछ बड़ा बात था कि, तो बहुत नॉर्मल सा बात है। TTS में आप CBSE को पढ़ाएंगे और MWF को आप ICSE को पढ़ाएंगे। ये तरीका भी कुछ दिन चला, पर अब बच्चे बढ़ने लगे। तो अब हमने जेंडर वाइज क्लासीफाई। 3 दिन MWF में गर्ल्स बैच चलेगा क्लास 9 का 3 से 4, 4 से 5 10th बैच CBSE का गर्ल्स बैच, 4 से 5 क्लास 11 CBSE का गर्ल्स बैच एंड सो ऑन। और MWF में बॉयज बैच, TTS में गर्ल्स बैच, ऐसे चला। ये तरीका चला जो कि अब तक चल रहा है। फिर क्या हुआ, एक ऐसा समय आया जब हमको सिलेबस पे ज्यादा फोकस करना पड़ रहा था, गर्ल्स एंड बॉयज पे नहीं। तो मिक्स्ड बैच बना, 2 बैच बना, एक सीनियरिटी वाइज, ये थोड़ा तेज बच्चे हैं तो इसको इसमें रखिए, यश को हम इसमें शिफ्ट करके क्यों लाए हैं, मिश्रा जी को इस बैच में हम क्यों लाए हैं, शुभ्रांशु मिश्रा को उस बैच से इस बैच में क्यों लाए हैं। हम मुंह पे बोले कि तुम तेज है, कि मुंह पे बोले तुम कमजोर है, पर हमको लगा ना कि इसमें पढ़ाएंगे तो आसानी से पढ़ा भी पाएंगे, और अगर हम अपना 150% देते हैं तो लड़का ले पाएगा, पर उस बैच में 150 देते हैं पर ले नहीं पाएगा। तो यहाँ पे अब क्या है, जेंडर वाइज, टाइमिंग वाइज, कि यहाँ पे सीनियरिटी वाइज हो गया। यहाँ पे ज्यादा लोग वो हैं जो मेरे से जुड़ चुके हैं, तो जुड़ गए तो मेरा हर अंदाज को पकड़ लेते ना, उस बैच में कोई पकड़ता नहीं है। तो कहना क्या चाह रहे हैं, बोलो पढ़ाई तो उतने ही बच्चों को कराना था जो आप 15 18 20 साल पहले करा रहे थे, पर ये जो सफर है ना आपका, अलग अलग मेथड्स, यही करना है। अब हो गया ये मेरा जीवन का बात। अब आ जाओ केमिस्ट्री में। साइंटिस्ट लोग, हम थोड़ा नौटंकी करके बोलेंगे, सब एग्जाम में मत लिखना, बोर्ड मीटिंग बुलाया, ठीक है, तलेजा जी क्या लगता है इतने सारे एलिमेंट्स दिन प्रतिदिन डिस्कवर हो रहे हैं, इनको याद कैसे रखा जाए, इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इनका कलर, इनका एक्सेप्शन, इसका रिएक्शन विद वाटर, इसका रिएक्शन विद एसिड, इसका रिएक्शन विद मिनरल सॉल्ट्स, इसका रिएक्शन विद दिस, कैसे याद रखा जाए तलेजा जी। तो तलेजा जी बोले चुटका बना लेते हैं तो ये बोर्ड ने कैंसिल कर दिया। फिर उसी मीटिंग में कोई थोड़ा मतलब पढ़ा लिखा टाइप का था, मोनू मुस्कान टाइप का था, थी, actually sir I have got a presentation, like yeah sure the board is all yours,
Why? Actually, what I was just seeing, there are a few elements I just saw last night. I just noticed. Sir, would you like me to continue? Yeah, sure. So I was just I was just noticing. I'm not sure about it whether अरे नौटंकी छोड़ पहले बोल क्या बोलना चाहिए. No. I mean I just have a rough idea. I was just on the अरे just थोड़ा कम कर बता दे रे बहन क्या बोलना चाह रही है. No, I just noticed कि I was just adding अरे बहन just को छोड़ जल्दी बोल हिंदी में बोल. सर ऐसा है ना कि हम इसकी मास को मैंने लास्ट नाइट लिया और इसके मास को मैंने लास्ट नाइट लिया. लास्ट नाइट क्यों, हर नाइट इसका मास यही रहता है. नो मतलब मैंने इसके मास को लिया और मैं लास्ट नाइट इनके मासेस को जोड़ी ना तो मैं पता है सर एक अजीब सी चीज पाई. आई जस्ट नोटिस 23 and to my utter surprise what I saw, sir, I just invented a thing that this 23 is not an ordinary one. It's a very special thing. There already existed a metal element called sodium and I just carried on my experiment and I saw these three are having the same chemical property. बहन हिंदी में बोल थोड़ा. इधर से कृष्ण तलेजा बोला बहन थोड़ा हिंदी में बोल. तो हिंदी में बोले सुनो तुमसे नहीं होगा, तुम स्टूपिड हो एक नंबर की, तुम स्टूपिड हो. तुम यहां पहुंची कैसे यहां तक, हमको तो डाउट हो रहा है. तुम इंटरव्यू में सेलेक्ट कैसे हो गए, तुम इस पैनल में कैसे आ गए. पक्का तुम वहां भी कोई चुटका ले गए होगे. ओके, नो पर्सनल इश्यूज प्लीज, नो पर्सनल इश्यूज. मोनू मुस्कान कम ऑन, कैरी ऑन विथ योर वर्क. तो मोनू मुस्कान समझा रही है, मोनू मुस्कान इंग्लिश में समझा रही है. तो एक ट्रांसलेटर रखा गया कृष्णा को, कृष्णा ट्रांसलेट किया. तब पैनल का मेंबर है, सबको समझ आना चाहिए ना. तो बोली ये ना लड़की कि हम लोगों ने यहाँ मीटिंग बुलाया है इस बात को कि इतने सारे एलिमेंट्स के मासेस को कैसे याद रखा जाए, इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इनका कलर, इनका टेक्सचर, इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनका कटायन, अनायन, एटॉमिसिटी कैसे याद रखा जाए. तो हम ऐसे गौर किए सर कि यहाँ पे मतलब केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है और मैं जस्ट सर्च कर रही थी. एक एलिमेंट मैंने उधर से उठाया. कितना है आपका मास? 40. एटॉमिक मास 40. आप कौन सा मास समझे? 40. आपका मास कितना है? 80. एटॉमिक मास 40 और 80 को जोड़ के बाई 2 किए ना तो 60 आया. एंड सर आई जस्ट सॉ कि 60 नंबर मास जिसका है पलक का मास जो 60 है, एटॉमिक मास 60, केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, मैसेज कर देना ना, हो जाएगा. चल सुबह का वीडियो ना, मैसेज करना वो हो जाएगा. डेट 2 भी बाकी है. ठीक है, जो भी है मैसेज कर देना. ठीक है, तो 4 बजे से सेशन लगाना है. जो भी है मैसेज करना ना, सब देख लेंगे, अभी पढ़ा रहे हैं. हाँ, तो ये बोली क्या कि ऐसे एक्चुअली अगर पढ़ाई नहीं समझो तो बोलना सर पढ़ाई कम समझ में आ रहा है, आपके एग्जाम्पल से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. मोनू मुस्कान ये बोली जो ट्रांसलेट करके कृष्णा बता रहा है कि एक्चुअली प्रकृति में ऐसे जितने एलिमेंट्स है ना, सब में एक खास चीज मैंने नोटिस किया सर कि जैसे मैं इधर से एक एलिमेंट ले लूं, मास कितना है इसका? 40. इसका मास कितना है? एटॉमिक मास 80. और 40 और 80 को बाई 2 करूंगी तो 60 आ रहा है. और 60 वाले को मैं ढूंढी, कौन है 60 कौन है 60, तो पलक का मास 60 है, एटॉमिक मास. और इन तीनों को बस मैं अरेंज कर दूंगी, ऐसा अरेंज करूंगी कि फर्स्ट एंड लास्ट का मास को जोड़ के बाई 2 करूं. और अगर बीच में वैसा मास कोई मिल जाए, पलक नाम की कोई है जिसका मास सही में 60 है, तो फिर मैंने केमिकली रात भर एक्सपेरिमेंट्स करके देखा ये तीनों की केमिकल बिहेवियर सच में एक जैसी है. तो बोलो क्या हुआ ऐसे? तलेजा तो देहाती आदमी समझ रहा है. अरे यू स्टूपिड इडियट, यू डोंट अंडरस्टैंड. अच्छा कृष्णा समझा रहा, फिर भी नहीं समझा तो मोनू उसको बोली तुम अब उसको हिंदी में गाली दे दो. You stupid idiot, I don't know how do you come here at this meeting. तो इसको हिंदी में समझाओ. रे बेटा रे तुम साला पहुंचा कैसे यहां तक? ठीक, तो ये लड़की ये बोलना चाह रही है कि इतने सारे की प्रॉपर्टीज याद रखने का एक ट्रिक तो निकला. लिथियम का प्रॉपर्टी याद रख लो,
जो लिथियम का प्रॉपर्टी, अगर ये कैटायन बनाता है तो सोडियम पोटेशियम भी कैटायन बनाएगा। अगर लिथियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो सोडियम पोटेशियम भी, अगर इसकी वैलेंसी 1 है तो सोडियम पोटेशियम की भी, अगर ये 40 है बॉइलिंग पॉइंट और इसका 50 है तो इसका 60 ही होगा। तो कहीं ना कहीं मोनू मुस्कान ने एक ट्रेंड की शुरुआत तो की ना, पर इसका ड्रॉबैक या लिमिटेशंस ये हुआ कि शी जस्ट टुक अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन। अब हम यहाँ के मालिक हैं मेन, हम बोले नहीं मोनू मुस्कान जी, हमारी कंपनी को जो ये ऑर्डर मिला है टेंडर 112 एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को याद रखने का, हमारी कंपनी का नाक का सवाल है, 3-3 को का बनाएंगे तो 3 40 को ऐसा ग्रुपिंग करना होगा। कितना को? तो 40 को ग्रुपिंग, तो 40 को प्रॉपर्टी याद करो। एगो याद करेंगे तो 3 को सलट जाएगा कि लिथियम अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो बाकी के दोनों भी उसी ग्रुप में आते हैं ना, पॉजिटिव होंगे। अगर इसका वैलेंसी 1 तो बाकी के दो के भी वैलेंसी एक ही ग्रुप में आते हैं ना। अगर ये कैटायन बनाएगा तो बाकी के दोनों भी कैटायन बनाएंगे, एक ही ग्रुप में आते हैं। लेकिन मोनू मुस्कान जी आप तो ऐसे 40 ग्रुप का प्रॉपर्टी बना रहे हैं। अब उधर से कोई और पढ़ा लिखा लड़का आ गया, मान लो हाँ तलेजा खुश हुआ कि इस सारी को नहीं मिलेगा, अच्छा हुआ चली गई, इसका पत्ता कटा। अब वहां से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए कोई पढ़ा लिखा आ गया, कोई पढ़ा लिखा लड़का में है, कोई पढ़ा लिखा सोमानी आया, मान लो मिस्टर ऋषि को सबसे मतलब है नहीं, वो अपना कंपनी खोलेगा कि दूसरा के लिए नौकरी करेगा, वो दूसरा के लिए नौकरी करेगा, वो टेंडर देगा, टेंडर मांगेगा नहीं भीख मांग मांग के। जो सुमानी आया पढ़ा लिखा, वो भी बोर्ड ऑफ मीटिंग में है, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। वो 3 दिन बाद एक फिर से प्रेजेंटेशन दिया, वो बोला मैंने ऐसा टेक्निक बनाया सर कि एक बार में 8 गो का प्रॉपर्टी याद हो जाएगा। आप बोलो बॉस, हालांकि बॉस को इसमें भी कोई फायदा खास नहीं है, 120 एलिमेंट्स है, 108 एलिमेंट्स है, क्या लगता है फायदा है कि अप्रूवल फिर भी सुमानी वाला प्रोजेक्ट को दे देंगे, यस जस्ट गो अहेड विद दिस प्रोजेक्ट। हुम डू यू वांट इन द टीम? यू वांट झांसी वाले? यू वांट ईसा अग्रवाल? यू वांट मुखर्जी? नो यू डोंट टेक मुखर्जी। You want Krishna to be there? You want Mr. Natu? You don't take. You take Yash. It's a good project head. You take Subhranshu Mishra. Very brilliant ideas he has got. He has really done some good job in the past. Subhranshu Mishra ले लो. और निपुण. Oh my God, my goodness, he's such a good and very disciplined. He will never talk in. तुमको टीम दे दिया हम, अब तुम इस प्रोजेक्ट पे काम करो। क्यों इसको दिए? मोनू मुस्कान शुरुआत तो की, लेकिन 3-3 पे की, छोटे पैमाने पे। उसने क्या किया? 8-8 का ग्रुपिंग कर दिया। कितना कर दिया? 8-8 का ग्रुपिंग। अब इसका जो आइडिया था ना, क्या था? ये अपना जमाना का, अपना 8 दिन बाद इसका जमाना आया ना, उस समय जितने एलिमेंट्स थे ये उन्हें बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा के ले आया। हाइड्रोजन, हीलियम, सॉरी हीलियम तो था ही नहीं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटाशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज और फेरस। अब ये प्रेजेंटेशन देने आया। हमको थोड़ा देखना, तुम दे पाते हैं प्रेजेंटेशन? एक्चुअली सर, एज मोनू मुस्कान said, that there are groups of elements, you just memorize the property of one and you can easily remember the property of the other two. So that just gives us a very limited idea na, ki you have to remember those 40 groups. If you remember the property of all the 40 groups, then you can remember the members within those groups. Now what idea I have came with, last night I was just arranging the elements and what I saw कि जो प्रॉपर्टी सर इसका है ना, एक्चुअली वही मैंने नोटिस किया कि इसकी भी प्रॉपर्टी यही देखी। मोनू मुस्कान वाली आइडिया मेरे वाले भी में फिट हो रही है, और जो सोडियम की प्रॉपर्टी है ना वही पोटेशियम की भी है, तो कहीं ना कहीं मोनू मुस्कान वाली है, तो ये तो केमिस्ट्री का सत्य है ना। अगर केमिस्ट्री कहता है कि तीनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी है, तो मोनू मुस्कान हैज गॉट हर ओन आइडिया, हर ओन एक्सप्लेनेशन, हर ओन कॉन्सेप्ट्स। The concepts of addition of masses, she's just adding the mass of 2 and dividing it by 2, and whatever she's getting, she's just placing it, and she's saying that all 3 will behave in the same way. If one of them is cation, rest of the 2 will be cation. If this is electropositive, others. So what I have done, I just arranged all the elements. और मैंने भी ये नोटिस किया कि जो लिथियम की प्रॉपर्टी है वही, और वही पोटेशियम की भी है। तो सर, हमारी कंपनी को एक जैसे थोड़ा सा इंडियन टच भी हो जाना चाहिए।
सा रे गा मा पा धा नी सा। आठवां फिर से सा। तो सर इस प्रॉपर्टी के नाम हम लोग, हमारी कंपनी रखती है सारे गामा पादा नी सा प्रॉपर्टी, सरगम प्रॉपर्टीज, सुर सरगम प्रॉपर्टीज। तो थोड़ा इंडियन भी हो जाएगा, मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल। ठीक है, सारे गामा पा धा नी सा। 8। आप कहीं पे भी हाथ रखिए सर। 1 2 3 4 5 6 7 8। बोरॉन और एल्यूमिनियम एक जैसा बिहेव करेगा, और ये बात मोनू मुस्कान वाले में भी थी। यहां हाथ रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक जैसी बिहेव करेगी। अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बॉइलिंग पॉइंट 60 70 तो इसका 80। अब कहीं पे भी हाथ रख लीजिए, यहां रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों एक जैसी बिहेव करेगी। अब हाथ वहां रख लीजिए, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8, एवरी 8 इज सेम एज द फर्स्ट वन। मतलब जाने अनजाने में इन्होंने एक नया चीज उत्पन्न किया जिसे खुद नहीं पता है। मैं बताता हूं क्या चीज। इस बैच में हम अनजाने वश रोल नंबर अलॉट कर दिए सबको। कभी गौर किया तुम लोगों ने? हम कर दिए अलॉट। सबसे पहले चलो जी, कृष्णा तुम बोलो। कृष्णा नहीं आया है। मुखर्जी तुम बोलो। नहीं आया मुखर्जी भी। ईसा अग्रवाल आप बोलिए। नहीं जानते हैं। मिस्टर ऋषि तुम बोलो। झांसी वाले तुम बोलो। तलेजा तुम बोलो। संजना आप बोलिए। क्या जी नाटू तुम बोलो। अनजाने वश हम क्या करते हैं, बोलो। यही सीक्वेंस आपके इस बैच के साथ। तो पहला नाम कृष्णा तुम बोलो, दूसरा मुखर्जी बोलो, तीसरा ईसा अग्रवाल, चौथा झांसी वाले, पांचवा मिस्टर ऋषि, छठा संजना, सातवां मोनू मुस्कान। ऐसा कहीं ना कहीं आप नंबरिंग दे रखे हैं कि नहीं? ये इंसान को नहीं पता, पर ये गिनती की परंपरा शुरू किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये गिनती आगे चल के एटॉमिक नंबर कहलाएगा। हमको तो ये तो अपना दिल से निकलता है ना। पहला नाम हाँ जी तुम कृष्णा, दूसरा मुखर्जी, तीसरा ईशा अग्रवाल, चौथा मिस्टर ऋषि, पांचवा झांसी वाले, छठा ये। हमको थोड़ी पता कि ये रोल नंबर जैसा कोई चीज होता है। इसको नहीं पता कि आने वाले भविष्य में ऐसा कोई टेबल बनने वाला है जिसे पीरियोडिक टेबल कहेंगे। जिसने ब्लूटूथ का निर्माण किया था 20 साल पहले, जब फोन आया था डिब्बा वाला, उसमें भी ब्लूटूथ होता था, पर वो होता था डेटा सेंड करने के लिए। डेटा नाम का कोई शब्द ही नहीं था, एक्चुअली फाइल सेंड करने के लिए। फाइल भी नहीं था। गाना देगा गलत बोले हैं, गाना सेंड करने के लिए होता था। ठीक, किसी को नहीं पता था कि वो ब्लूटूथ 2000 में मोबाइल आ ही गया था सबके पास। 2020 या 22 में ब्लूटूथ के मदद से बिना तार के कानवा में ठेपी लगेगा। अब ब्लूटूथ ऑन और ठेपी में आज पढ़ रहा था माधव, तो हम देखे कि तारूर नहीं है, कैसे पढ़ रहा है जी। हम लोग तो तारवा घुसेड़ते तब आवाज आता है, और देखे बिना तार घुसेड़े पढ़ रहा था। और तार नहीं, खाली दो ऐसे बस लगाया हुआ था कान में, तो जैसे फंसा दिया। हमसे कैसे हो रहा है भाई, डर गए हम। तो बोले ब्लूटूथ है, तो बोले ओ ये तो मेरा जमाना में भी था, हम लोग गाना भेजते थे इससे। तो क्या लगता है ब्लूटूथ बनाने वाले को पता था कि 20 साल बाद भी ब्लूटूथ इतना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा? यू जस्ट टेल मी। ब्लूटूथ तो कोई सोचा भी नहीं था, ये तो लुप्त हो गया था एक्चुअली। जब वो कान में जो ठेपी लगा के गाना सुनने नहीं था, तार वाला गाना सुनने वाला था। ब्लूटूथ तुम लोग कभी यूज किए थे? बोलो नहीं, हम लोग तो व्हाट्सएप से देते थे, नहीं तो जेंडर से हम लोग एक दूसरे को फाइल्स वगैरह सेंड करते थे। जेंडर से, शेयर इट से करते थे। ब्लूटूथ वाले के लिए तो हम पैदा ही नहीं हुए थे, ब्लूटूथ से करते थे थोड़ा बहुत। कहना ये चाह रहे हैं, इसको नहीं पता कि आने वाले दिनों में ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 कह रहा है, आने वाले दिनों में वो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर पे बनेगा। नंबर वाइज तुम लोग हम बैठाए हैं, पर भगवान करे मेरे जीवन में भी कोई ऐसा दिन आए कि हम सभी बच्चों को आईडी कार्ड दे, टी शर्ट प्रोवाइड करे, ठीक है, और वो अंगूठा वाला होता है ना, वो टिपोगे तब तुमको अंदर आने का गेट खुलेगा, बायोमेट्रिक, और फिर हमको आके गुड मॉर्निंग से बोलोगे, मॉर्निंग चाइल्ड, मॉर्निंग मॉर्निंग, कम ऑन हैव अ सीट। तो एटॉमिक नंबर, हाँ कलीग, हाँ कलीग नहीं, कलीग उलीग नहीं रखेंगे। वही तो मेरा ख्वाब है ना जी। पिक्चर अमिताभ बच्चन के नाम पे चलता है।
तुम लोग लगता है ना बड़ा बड़ा बात बोलते, एक दिन आएगा देखना मेरा भी दिन। क्या छोटा है जी? जिस दिन हम अपना बिल्डिंग बनाएंगे ना जी, तुम लोग प्राउड फील करोगे। उसमें एक फ्लोर में हम सिर्फ वॉशरूम बनवाएंगे। तुम लोग आज हंस रहे हो ना जी? ठीक है, ये आइडिया भी सही है। एक तो हम जानते हो स्टूडेंट्स का, हम हर आइडिया को, सजेशन को लिए और हमने उसको अमल भी किया है। ये क्या होता है? एक ही जगह? अच्छा, ऐसा होता है? नहीं, हम ग्राउंड वाला आइडिया नहीं फॉलो कर लेंगे। नहीं, इनका आइडिया ठीक है, मैदान भी रखिएगा। कोई दिन देखना जी, हम करेंगे। तुम लोग कहीं पढ़ रहे होगे बड़ा जगह यूनिवर्सिटी में, तुम याद करोगे ये आदमी बोलता था, करके दिखाया आज। एनीवेज, इसको पता नहीं कि भविष्य में इतना बड़ा कुछ होने वाला है। तो टेल मी, ये जो थे इनका एक तरह का इंपॉर्टेंस है, कंट्रीब्यूशन है मोनू मुस्कान का, कि कंट्रीब्यूशन नहीं बोलो, इसी के कंट्रीब्यूशन से तो इतना बड़ा रूप ले लिया ये आइडिया। ब्लूटूथ बनाया ये। आज ना हम लोग बिना तार का गाना सुन पा रहे, पर ब्लूटूथ का तो खोज वही इसने किया। ठीक है, तो इन चाचा का नाम था डोबिनियर चचा। डोबिनियर लॉ ऑफ ट्रायड। अब इंग्लिश में सुन लो जो परीक्षा में लिखना है। परीक्षा में ये लिखना है कि इतने सारे, इंग्लिश में नहीं हिंदी में ही बोल रहे हैं तो इतने सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे कि इनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। तो लोग, साइंटिस्ट लोग ये सोच रहे थे कि कैसा क्या किया जाए कि प्रॉपर्टीज याद रह जाए। एंड जैसे हम लोग 9-10 के बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं। मेरा बिल्डिंग में कोई क्लास 7 का बच्चा है, डीवी हेहल का ये, पर ऐसी पार्किंग में मिले, बैडमिंटन खेल रहे थे, बोले तब मोनू सुने, मतलब ई मोनू नहीं, उसका नाम भी मोनू है। तब मोनू सुने तुम लोग का मंडे टेस्ट चालू हो रहा है। हाँ भैया, आपको कैसे पता भैया? अरे बिल्डिंग का लड़का हमको सर बोलेगा कि भैया बोलेगा? भाई इतना बूढ़ा नहीं है भाई, अभी ऐसा मत बोलो, खराब लगता है। नहीं, हमको तभी सुमित जी बोलता था लोग, सुमित जी बोलता था लोग, जो भी है। तो बोला अरे भैया आपको कैसे पता? एक बात बताएं कैसे पता हमको? एक्चुअली हम 9-10 के हेहल वालों को पढ़ाते हैं, इसलिए हम 7 क्लास के हेहल वालों का प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट कर दी कि मंडे टेस्ट होगा। हो सकता है 7 क्लास का नहीं हो रहा हो, पर ये तो हम प्रेडिक्शन किए ना, हम प्रेडिक्ट किए ना कि इनका जो प्रॉपर्टी है 9-10 वालों का, कि मंडे टेस्ट का परंपरा शुरू हुआ डीवी हेल में, जो कि सच में शुरू हुआ था। पता है ना जी, सच में शुरू हुआ था, मंडे टेस्ट होगा। देखा देखी डीपीएस का कॉपी कर रहा था। हाँ, सरला बिरला भी डीपीएस का कॉपी करता है। तो हम उसको बस बोले, क्या लगता है सत्य था कि वो असत्य भी हो सकता था? आई जस्ट प्रेडिक्टेड। तो तुमको परीक्षा में ये लिखना है कि दिन प्रतिदिन एलिमेंट्स का आविष्कार हो रहा था, बहुत सारे एलिमेंट्स की खोज हो रही थी। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचा कि इतने सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को कैसे याद रखा है, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी, मेडिकल, केमिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, कटायन, अनायन, फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स। तो इसका कुछ शॉर्टकट होना चाहिए, कुछ ऐसा हो। तो उसमें से एक आया साइंटिस्ट, उसने फलाना फलाना किया, और ये भी ट्राई किया कि एक का याद करे तो कम से कम 2-3 को याद हो जाए। कैसे हम 7 क्लास का लड़का को गैस मार के ना बोले कि सुनता मोनू तुम लोग का मंडे टेस्ट शुरू होने वाला, पार्किंग में बैडमिंटन खेल रहा था। तो द फर्स्ट चचा जिन्होंने ट्राई किया वो ये ट्राई किया। क्लियर? एक और बात था, जब भी ये जोड़ा ना, 1 मिनट सुनना, आपका एटॉमिक मास कितना? 50। आपका कितना? 80। ध्यान से सुनना, 50/80/2 किए, 130/2 65 आया। 65 मास का कोई है नहीं था, 67 का कोई था। तो बोला हाँ ठीक है 67 वाला भी चलेगा। 50 और 80 का बाई 2 करे, 50 और 80 का बाई 2 करे तो कितना होगा? पर 67 को भी डाल दिया और देखा कि हाँ प्रॉपर्टी सबका सेम है। ये भी काम किया। तो
हमेशा ये यही खोज में था कि फर्स्ट एंड थर्ड को जोड़ के बाई 2 करे तो एग्जैक्टली आ जाए, कि अप्रोक्सीमेटली भी आ जाए तो ओके। लिमिटेशन क्या था? सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स को एक एट अ टाइम ले पाया ना, ज्यादा को नहीं लिया। अब अगले वाले चचा आया, क्या नाम था उन चचा का? न्यूलैंड चचा। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ, ओ अच्छा ऑक्टेव होगा। ऑक्टेव्स नाम से क्या लग रहा है? एक बार में 8 की 5? 8। ये 8 को का ग्रुपिंग उसकी तरह नहीं किया, वो तो 3 का ग्रुपिंग कर रहा था, ये ग्रुपिंग नहीं किया। ही जस्ट केप्ट ऑन राइटिंग द नेम्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मासेस। मास बड़ा लिख दो, उससे बड़ा मास वाला ये, उससे बड़ा मास ये, उसके बड़ा मास ये एंड सो ऑन लिखते जाओ। एंड ही जस्ट नोटिस कि हर पहला और चलते हुए 8वां का प्रॉपर्टी एक जैसा है। पर इसने क्या गलती कर दिया, ये सुनो। ये कभी भविष्य के बारे में नहीं सोचा कि व्हाट इफ फ्यूचर में अगर कोई आविष्कार हुआ कोई एलिमेंट का और उसका मास मान लो ई है, मास 80 तक का, कितना का? और आया 89 मास वाला, तो 89 तो हम यहां लिख देंगे 89 मास वाला को। ऑब्वियसली 80 के बाद जिसका आविष्कार होगा तो नेक्स्ट टर्न वाइज तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यही होगा। और फिर भविष्य में मान लो कोई 82 वाला आ गया तो इसको का उठा के घसकाएंगे और यहाँ 82 लिखेंगे, तब तो ये बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं ना, ये तो बहुत फ्लेक्सिबल हो गया, जो डेली बेसिस पे हर 2-4-5 साल में बदल रहा है। तुम्हारा आधार कार्ड ये है, अब 5 साल बाद मोदी जी को नया पॉलिसी लगाया, आधार कार्ड नहीं भाधार कार्ड होगा। एक्चुअली इंडिया में यही होता है, भारतीयों को लाइन में लगाते रहो। आधार कार्ड बन गया तो पोल्यूशन कार्ड बनाना है गाड़ी का, पोल्यूशन कार्ड बना लोगे तो अब इलेक्ट्रो व्हीकल का बनाना पड़ेगा 5-7 साल में। देखना पेट्रोल गाड़ी नहीं चलेगा, पुलिस देखना मारेगा डंडा। पेट्रोल गाड़ी आपको पता नहीं है, पेट्रोल गाड़ी बैन हो रहा है, हटाइए कागज दिखाइए, 5 साल पुराना गाड़ी रोड पे अब नहीं चलाना है। भारतीय पब्लिक बस यही चक्करों में फंसा रहे और देश को बेचकर लोग चल जाए। लेट्स नॉट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। ईसा अग्रवाल सोच रही है ऐसा हो सकता है कि गाड़ी कहाँ बेचेंगे, अभी तो नया लिए हैं, वो पैसा कैसे खाएंगे। देश को नेता लोग नहीं चला रहा है, देश को 5-6 को परिवार है वही लोग चला रहा है। 5-6 को परिवार ही देश चला रहा है, नेता लोग नहीं चला रहा देश को। ओके हाँ, यूपी चुनाव का नतीजा इलेक्शन का। आइए अब क्या हुआ, 82 को तो एडजस्ट करके घसकाना पड़ा, तो जानते हैं ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा हो गया। इज इट अ सेटिस्फैक्टरी वे ऑफ क्लासिफिकेशन कि 89 यहां रख रहे थे ना, तो ऐसा देखे थे कि जब 89 का आविष्कार हुआ था ना तो इनके मासेस एक जैसी एक जगह थी भी, एक्चुअली थी, पर क्योंकि फिर 2-3 सालों में 82 आविष्कार हुआ तो 89 को घसकाना पड़ा, क्योंकि हम अपना नियम का तो उल्लंघन नहीं कर सकते ना, हमको तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, तो ये फिर इस तरह से क्लासिफाई होता है। दैट वाज नॉट सैटिस्फैक्टरी। तो इसका ड्रॉबैक क्या हुआ, ही डिडंट कंसिडर अबाउट द फ्यूचर डिस्कवरी। अगर फ्यूचर में कोई डिस्कवरी हुआ तो क्या करेंगे। और ऐसा भी हो सकता था कि 89 वाला यहां एडजस्ट नहीं हो रहा है पर यहां दे देंगे ना तो चांस बन रहा है हो जाए, चांस बन रहा है हो जाए। तो अब समझ में आया संतुष्टिजनक था कि ये भी संतुष्टिजनक। तब इसका तोड़ निकाले अगले चाचा जी, मैंडलीफ चाचा जी, बड़े हैं, सम्मान दो इनको, इन पे ही पूरा केमिस्ट्री टिका हुआ है। नहीं ये सब चचा लोग बस छोटे मोटे चचा थे लोग, वो लोग छोटे मोटे चचा हैं, ये चाचा जी हैं, सम्मान दो इनको। अच्छा ताऊ जी मेंडलीफ हैं इस चैप्टर के चाचा जी। मेंडलीफ का नाम नहीं सुने हो, मेंडलीफ। ऋषभ ये फैन अब बंद कर दो दोनों, ठंडा हो गया रूम, अब ठंडा हो गया है। चलो नीड फॉर क्लासिफिकेशन, नोट्स में आइए सभी लोग। नीड फॉर क्लासिफिकेशन, द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज द डिफिकल्ट टास्क। प्रॉपर्टीज को याद रखना मुश्किल कार्य है। चिल्ला चिल्ला के नोट्स बांटे थे सबको। ओ अच्छा सॉरी, हम पता नहीं था ना। द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज अ डिफिकल्ट टास्क। प्रॉपर्टीज याद रखना थोड़ा मुश्किल कार्य है। सेकेंड, द क्लासिफिकेशन हेल्प अस टू लर्न द प्रॉपर्टीज इजीली एंड कन्वीनियंटली। क्या लगता है थोड़ा आसान हो गया याद रखना? इजी एंड कन्वीनियंट हुआ कि नहीं हुआ? इजीली एंड
कन्वीनियंटली। तीसरा, द स्टडी ऑफ वन एलिमेंट इनेबल अस टू गेस द प्रॉपर्टी ऑफ अदर। एक का याद रखो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो बाबू ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। क्लास 7 के बच्चों को कैसे जाके बोल दिए थे तुम्हारा मंडे टेस्ट चालू होने वाला है। एक्चुअली हम तो 9 और 10 के बच्चों से सुने ये, पर 9 7 वाले को भी बोल दिए। तो व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन, व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई। बोलो दिन प्रतिदिन आपके स्टूडेंट्स बढ़ रहे थे तो उनको याद रखना, उनको व्यवस्थित करने के लिए आपने कोई ना कोई तरीका निकाला ना। वैसे इतने एलिमेंट्स को याद रखने का तरीका निकाला गया। नेक्स्ट, पहले चचा डोबिनियर लॉ ऑफ ट्रायड। जोहान डोबिनियर हैड शोड that there exist several groups of 3 chemically similar elements। मतलब प्रकृति में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पहले से ही सिमिलर हैं, हमें बस एक लॉजिक के तहत उन्हें सजा देना है, पहले से ही सिमिलर हैं। देखो जी, हम इधर उधर का बकवास करते हैं, पर कहीं ना कहीं हम पढ़ाई को कनेक्ट करने के लिए हम हर मुमकिन प्रयास करते हैं। जो मोनू मुस्कान एंड ऑल नौटंकी कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है हम अभी क्या बोले? प्रकृति में पहले से ही है। क्या लगता है मोनू मुस्कान ने अपना कुछ ओरिजिनल चीज किया कि उसने बस ऑब्जर्वेशन से ये चीज पाया? तुम लोग ऑब्जर्व किए ना कि सर जिस दिन आप फुल शर्ट पहन के आते हैं ना बहुत खुश रहते हैं, हाफ शर्ट में आप बमकल रहते हैं सर। हम बोले ऐसा तो नहीं है यार, ये क्या लॉजिक है? हाँ, ये बहुत लोग बोला है सर आपका चैप्टर वाइज कपड़ा पहनते हैं। हमले अरे बेवकूफ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जुलाई अगस्त में पढ़ाते हैं मोटा मोटी क्लास 11 में। जुलाई अगस्त में गर्मी का टाइम रहता है, हाफ शर्ट रहता है, तो चांसेस होता है कि हाफ शर्ट पहनते, नहीं तो एकदम वही कलर वाला शर्ट जो पिछले साल का वीडियो चल रहा है आपका शर्ट। हमने बाई चांस ऐसा हो गया। नहीं 3D वेक्टर आप स्वेटर पहन, अरे तो हमले बेवकूफ, 3D वेक्टर लास्ट चैप्टर होता है दिसंबर में पढ़ाने का, तो इसलिए स्वेटर में ही वीडियो दिखता, नहीं तो लाले स्वेटर पिछले साल भी था। हमने तो स्वेटर तो कौन रोज तो नहीं ना बदलेंगे भाई, 3 दिन 4 दिन में एक स्वेटर फिर चेंज करते हैं, या 3 दिन तो मैक्सिमम या मिनिमम। तो इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। तो क्या लगता है ये प्रकृति में पहले से था कि मोनू मुस्कान ने कुछ अपना किया? अरे अपना कौन बोला जी, अपना मारो चट से। अरे ये तो बस ऑब्जर्व की ना। कैसे तुम लोग ऑब्जर्व किए कि आप फुल शर्ट में बमकते कम रहते हैं, हाफ शर्ट पहन के आते बहुत बमकल रहते हैं, तो ये ऑब्जर्व की ना। तो वही देयर एग्जिस्ट का मतलब समझ रहे हो, ये लाई है कि पहले से ही है। देयर एग्जिस्ट सेवरल ग्रुप, और ऐसा छोटे मोटे नहीं, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है, बस हमको ढूंढना है और उनको मास से जोड़ के बट्टा 2 करना है। देयर एग्जिस्ट सेवरल ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स 3 केमिकली सिमिलर। ही कॉल्ड दीज ग्रुप्स एज तिकड़ी। तिकड़ी बोले तो ट्रायड। क्या कहा? ट्रायड। 2 को ग्रुप कहते हैं, 3 को ट्रायड कहते हैं। नेक्स्ट, ही नोटेड दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट्स इन अ ट्रायड इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट। अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट। अरिथमेटिक मीन को अंडरलाइन करो, मैथ्स हम ही पढ़ाएं आपको। मीन का मतलब एवरेज, मीडियन का मतलब मिडिल मोस्ट डेटा, मोड का मतलब द डेटा विच अकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। याद आ रहा है ना? तो अरिथमेटिक मीन को अंडरलाइन करो, उसका मतलब होता है एवरेज। चलिए एग्जाम्पल लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला चेक करो एक बार स्टूडेंट्स। 7 + 39/2 23। मिडिल वन एग्जैक्टली इक्वल है कि नहीं है? लेकिन सेकेंड वन देखो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्लोरीन का है 35.5 और आयोडीन का 127, जोड़कर आया 81.2, मिला जी 81.2। लेकिन 81.2 वाला रियल सेंस में उस समय कोई था कि 80 वाला को बैठा दिया, खपा दिया, माइनस कर दिया, क्या कर दिया? माइनस कर दिया। लेकिन देखा कि सच में है। अब हम कुछ बातें पूछते हैं, कितनों को पता है? लेट्स सी। कैल्शियम कम्स एट नंबर 20। व्हाट इज द मास ऑफ कैल्शियम? 40 इंटू 2 होता है, ठीक है। कार्बन कम्स एट नंबर 6। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? 12 इंटू 2, डबल। इवन नंबर के केसेस में डबल कर देना और ऑड नंबर के केसेस में डबल से एक ज्यादा करना। सोडियम कम्स एट नंबर 11। व्हाट इज द एटॉमिक मास? 23, डबल से एक ज्यादा। मैग्नीशियम कम्स एट नंबर 12। व्हाट इज द मास? 24। एल्यूमिनियम कम्स एट नंबर 13। व्हाट इज द मास? 27, ठीक है। बट क्लोरीन कम्स एट 17, लेकिन मास 35 नहीं है, 35.5 है। डबल से एक ज्यादा होना चाहिए, पर 0.5 और भी ज्यादा है। नाइट्रोजन कम्स एट नंबर 7, तो होना तो 15 चाहिए ना, पर वो 14 है, डबल है, डबल से एक ज्यादा नहीं है। बोरॉन कम्स एट नंबर 5। व्हाट शुड बी द मास? इट शुड बी 11। चेक करो बोरॉन का, चेक करो बोरॉन 10.8, 11 है ना, 11। ऑक्सीजन कम्स एट नंबर 8। व्हाट इज द मास? 16, ठीक है।
18 नंबर पे आर्गन आता है, 36 होना चाहिए पर 40 है, चेक करो। 18 आर्गन पे आता है 39.94, मतलब 40 है, तो आर्गन भी एक एक्सेप्शन है। और कैल्शियम 20 पे आता है, उसका भी 40 है, कैल्शियम का भी 40 है, कैल्शियम का भी 40 है। क्लियर हुआ? तो अब वापस से आते हैं, तो क्लोरीन और आयोडीन को जब जोड़ा और बाई 2 किया तो हो कितना रहा था? 81.2, पर उसने 80 वाला को भी वहां माइनस कर दिया। क्या कर दिया? माइनस। सिग्निफिकेंस, ही शोड दैट देयर एग्जिस्ट सम रिलेशनशिप। पहला इंसान था जिसने नोटिस किया कि देयर एग्जिस्ट सम रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज एंड देयर मासेस। प्रॉपर्टीज और मासेस को एक ढंग से पढ़ा जा सकता है। ड्रॉबैक क्या था? ऑल अवेलेबल एलिमेंट्स कुड नॉट बी पुट इन अ ट्रायड। सबका तिगड़ी बनाया जा सकता कि सबका तिगड़ी नहीं बन रहा था। ओके, नेक्स्ट, द वेट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट वाज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द सेकंड वन। बीच के बराबर एग्जैक्टली था कि माइनस कर रहा था। तीसरा, द क्लासिफिकेशन नॉट सैटिस्फैक्टरी एज इट कंसीडर ओनली 3 एलिमेंट्स एट अ टाइम। मोनू मुस्कान के प्रोजेक्ट का अप्रूवल क्यों नहीं मिला और सुमानी वाले को क्यों मिल गया? इसमें 3 था, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंस तो था ना कि कम से कम ये पहला इंसान तो था जिसने कुछ प्रयास तो किया। नेक्स्ट हेडिंग है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, होगा वो गलत प्रिंट हो गया है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स करो, उसको हेडिंग वाइज चेंज करो जी। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स करिए। कैसा नोट्स नहीं मिला? मिला है ना? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर्किंग थ्योरी क्या है ये देखो। John Newland had shown that when elements are arranged in increasing order of atomic mass, underline करो arranged in increasing order of atomic mass, underline करो arranged in increasing order of, फिर से बोल रहे हैं underline करो arranged in increasing order of atomic mass, then every eighth, underline करो every eighth starting from a given element had properties similar to the first one, underline करो similar to the first one। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ओके, सिग्निफिकेंस क्या था, महत्व क्या था ये बताओ। He was the first one to show repetition of properties। हर एक के बाद, हर 7 के बाद 8वां रिपीट हो जाएगा, सेम बिहेवियर होगा। तो क्या लगता है ये पहला सिग्निफिकेंस था ना, पहला इंसान बना ना। नेक्स्ट, he was the first one to give a number to element। इसको खुद नहीं पता कि आने वाले दिनों में एटॉमिक नंबर कुछ हो जाएगा। ड्रॉबैक क्या है? द लॉ वर्कड वेल फॉर द लाइटर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम बट इट कुड नॉट अप्लाई टू द एलिमेंट्स ऑफ हायर एटॉमिक मासेस। मतलब मास वाइज सजाओ तो सजिए जाए कि इसे टेढ़ा भी सजा रहा होगा, तो फिर ये तो कोई मतलब सेंस नहीं बन रहा है ना, सेटिस्फैक्टरी नहीं है ना। नेक्स्ट, इट वॉज एज्यूम्ड बाय हिम, देखो अज्यूम कर लिया था। क्या कर लिया था? अज्यूम। इट वॉज अज्यूम्ड बाय हिम that only 56 elements existed in nature। यही तो मार खा गया बेटा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का विनाश का समय आता है तो सबसे पहले उसकी अपनी बुद्धि उसका साथ छोड़ जाती है। ये कभी सोचा नहीं था कि आने वाले दिनों में 56 से भी ज्यादा एलिमेंट्स क्या है? इट वॉज अज्यूम कर लिया पहले से ही that only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered। यही गलती कर गया। No more elements would be discovered in future, but later on several new elements were discovered। समझे? Later on several new elements were discovered। भावना क्लियर हो रहा है ना? नौटंकी नहीं कर रहे, भावना दे रहे, फोकस। Later on कौन सी हुआ? Several new elements were discovered whose properties did not fit according to the law of octaves। फिट नहीं हो रहा था। कौन सी नहीं हो रहा था? फिट नहीं हो रहा था, मतलब ऐसे फिट होके कहीं ऐसे भी करना पड़ जा रहा था। तुम लोग अपना भाषा बंद खराब करो। अरे बड़कुल्ला बन रहा है कि नहीं? 17 तारीख आने में टाइम नहीं है, बन चुका। हाँ, कितना पीसेस बनाते हैं उसमें कोई काउंट है कुछ? क्या बात कर रहे हैं, हम तो 20-20 तो एगो में देखते हैं। अरे 4 गो तो लोग रहता है उसमें, हमने 20 बढ़ 11 होता है, पर हम 11 से ज्यादा भी देखे हैं। ओ अच्छा, दादा दादी सबको। मेरे ना गैलरी में फोटो खींच के रखा हुआ है बड़कुल्ला का। मारवाड़ीज का बहुत फेस्टिवल होता है, लेकिन नहीं हर दूसरा दिन कोई ना कोई फेस्टिवल होता है। अभी होली के बाद आएगा बासेडा। नहीं होता है। रोड तीज, ई तीज, ऊ तीज, हरियाली तीज, खुशहाली तीज।
42-30 तो होता है, फिर भी 11 है, 12 है, 30 नहीं होता है। करवा चौथ तो साल में 3-4 बार सुन लेते हैं। हाँ, अरे हम मारवाड़ी लोग के साथ बीच में रहते हैं ना, तो जानते हैं, सब सुनते रहते हैं हम तो। पता नहीं, आधा तुमको समझ नहीं आता है, लेकिन होता है। हाँ, कहीं तो बिजी है ना पूजा पाठ के नाम पे। यस, तो एज्यूम क्या कर लिया, लेकिन बाद में डिस्कवरी हुआ। इन ऑर्डर टू फिट 2 elements in his table, in order to fit 2 elements in his table। हाँ सिंगर, हम इंस्टीट्यूट में रहेंगे, आ सकते हो। हाँ, he adjusted 2 elements in the same slot। Please pay attention। प्रिंटेड नोट्स में नहीं लिखा हुआ, आप लोग लिखें, कृपया लिखें। क्लोरीन है ना, उसके नीचे यहाँ लिखे कोबाल्ट एंड निकल। प्रिंटेड नोट्स में कुछ हमसे ही छूट गया है, वहां लिखिए कोबाल्ट एंड निकल। बताइए ईशा अग्रवाल, ये क्या किया? बोलो, ये कौन सा नियम, एक जगह 2 ठोको घुसेड़ दिया? बोलिए। एडजस्ट कर रहा था। कभी कभी कोबाल्ट भी इसके जैसा बिहेव करता, कभी कभी। पर ये सेटिस्फैक्टरी है कि क्या मजाक है यार, टेबल बना रहे हो तुम, कैसा टेबल बना रहे हो, एक जगह पे 2 ठो डाल दे रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, अलग अलग जगह लिखो ना, ऐसे थोड़ी होता है, समझे? तो कोबाल्ट एंड निकल वर प्लेस्ड विद F and Cl। स्टूडेंट्स लिख लो, ओके। विच हैव क्वाइट डिसिमिलर प्रॉपर्टीज। आगे चल के पता चला कि प्रॉपर्टीज अलग हैं। तो 2 ठो चचा खत्म, अगले जो सबसे चाचा जी हैं, मेंडलीव चाचा जी, सम्मान से नाम लो, इन्हीं पे पूरा केमिस्ट्री टिका हुआ है।